1945 में 50 मुल्कों के इत्तिहाद के नुमाइंदों की एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में एक बैनुल अक़वामी इदारे के क़याम पर गौर किया गया, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आई। 1947 में जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के लिए एक नई कमेटी बनाई और फ़लस्तीन की तक़सीम का मंसूबा मंजूर किया, उसी वक्त से लेकर आज तक फ़लस्तीन में न जाने कितनी जंगें वजूद में आई। चूँकि अरब लीग और फ़लस्तीन की अरब हायर कमेटी और कमेटी ने इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया था, जिसकी वजह से इस मुस्तरद के नतीजे में कई जंग हुई, हत्ता कि फ़लस्तीनी अरब मईशत तबाह हो गई और कई लाख लोग मारे भी गए और कई लाख फ़लस्तीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। दरअसल इसराइलियों का यह ख़याल है कि फ़लस्तीन उनका हक़ है, उस पर मुसलमानों का गुजारा मुमकिन नहीं, मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया जाए। चुनांचे वो इसी ख्वाब ख़याल की तकमील में अब तक लगे हुए हैं। कुछ दिन खामोशी रहने के बाद फिर इसराइलियों ने अपना जहरीला फ़न फैला दिया है। मुसलसल 3-4 रोज़ से फ़लस्तीनियों पर चढ़ाई किए हुए है, लोगों में दहशत फैलाए हुआ है, माँ बहनों पर जुल्म व तशद्दुद कर रहा है, मुस्लिम मर्दों को कैद कर रहा है, बच्चों को गोलियों के निशाने पर लिया हुआ है। अभी गुज़िश्ता रात की बात है, धमाकेबाजी किया, बैतुल मुक़द्दस में आग लग गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 7 शहीद हो गए, मारे गए, जिनमें चंद बच्चे भी थे। इसराइलियों का जुल्म रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। याद रहे, इस जालिम कौम के पीछे एक मुकम्मल ताकत है, कई ममालिक उनके हामी हैं। हम ये ख्याल करते हैं कि वो अकेला है, लेकिन पसे पर्दा एक पावरफुल परचम तले उनका इत्तिहाद होता है, लेकिन उनका मुकाबिल फ़लस्तीन अकेला है, उनका हामी नज़र नहीं आ रहा। सब ज़ुबान के गाज़ी हैं, किरदार के नहीं, और जो हामी हैं उनका आपस में इत्तिहाद ही नहीं। फ़लस्तीन में एक आवाज़ गूंज रही है कि कहाँ है सलाहुद्दीन अय्यूबी, ऐन सलाहुद्दीन अय्यूबी। क्या कोई शेर दिल नौजवान गाज़ी नहीं है जो क़िबला अव्वल को और मज़लूम फ़लस्तीनियों को इस जुल्म से बाहर निकाल सकें? वो मुसलसल मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन हम मदद के बजाय अपनों को ही तान व तशनी करने में लगे हैं। इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर हिमायत करने के बजाय इस्लामी ममालिक को ही बहस बनाए हुए हैं। तमाम इस्लामी ममालिक मददगार की ख्वाहिश रखते हैं और वो इसमें सरगर्म अमल भी हैं, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर होते हैं जो फितना फसाद को बढ़ाने में लगे रहते हैं और लोगों को उकसाते रहते हैं। अल्लाह के वास्ते पॉलिसी को समझिए, आप भी उनकी साजिशों के शिकंजे में जा रहे हैं। ख़ुद को बचाएं, अल्लाह ताला फितना फसाद से हम सब को बचाए।